4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन एक भारतीय हूं। मेरी जिम्मेदारी, मेरी सोच या मेरी परेशानी इस बात को लेकर बन सकती है कि आखिरकार रक्षा के क्षेत्र में हम कितने सक्षम हैं। दुनिया भर में खबरें चल रही हैं, रफाल गिर गया। पाकिस्तान बताता 3 और 5, हमने एक भी नहीं बताया। कोई सबूत भी नहीं है दुनिया में। फ्रांस के अखबार ने खबर छापी थी जिसके बारे में एक प्रोपेगेंडा यह बना दिया गया, चूंकि फ्रांस से रफाल खरीदा गया था डसो कंपनी से, कि बिल्कुल जो है रफाल गिर गया है। इस तरह का एक इंप्रेशन देने की कोशिश की। मैंने उस पूरे खबर को, फ्रांस का जो अखबार था पूरे को देखा, उसमें कहीं किसी ने यह एडमिट नहीं किया कि रफाल गिर गया था। बल्कि ये ज़रूर था कि अमेरिका के अंदर एक थिंक टैंक है, उन्होंने बाकायदा सर्वे किया, सोचा समझा, लेकिन उन्होंने भी अपनी पर्टिकुलर राय ये नहीं दी कि वाकई पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारा रफाल गिरा है। सरकार ने भी नहीं कहा, लेकिन सरकार ने इनकार भी नहीं किया। ये आपको तक खबर है मौजूद। जब सरकार जो कह रही हम उसी बात पर कायम हैं कि हमारा कोई रफाल नहीं गिरा। एक सवाल इसमें यह ज़रूर उठा कि जब सेना के स्पोक्स पर्सन या जिम्मेदार व्यक्ति आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनसे पूछा गया कि साहब इस तरह की कोई घटना हुई है, तो उन्होंने कहा लूसेज ये तो होते हैं, ये लूजेज जो है मतलब नुकसानात कॉम्बैट में, झगड़े में, लड़ाइयों में होते हैं। इनकार नहीं किया, ये ज़रूर कहा हमारे पायलट सब सकुशल हैं। अब पायलट सकुशल हैं तो जाहिर सी बात है रफाल भी सकुशल होंगे। लेकिन 36 का सौदा हुआ था, 26 आ गए थे। कोई डिटेल न देश को दी और देश में किसी ने मांगने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि मांगने वाले को ये पाकिस्तानी और देशद्रोही बना देते हैं। इस बात को तो ख़त्म कर दो। यहाँ दुनिया में कैरवैन मैगजीन, चलिए हमारे भारत की है, बाहर के अखबारों में एक अजीबोगरीब प्रतिस्पर्धा ये चल गई कि चाइना निर्मित जो वो JC-10 फाइटर उसका है वो ज़्यादा कामयाब है या रफाल कामयाब है, या रशिया का दूसरा जो हमने ले रखा है वो कामयाब है। कौन से F-18, F-16, F-35 कौन सा है, इसके बारे में जिक्र चल रहा है। ये कन्फ्लिक्ट होते हैं। आप सोचते हैं कि झगड़ा हो गया, पाकिस्तान ने जो है पहलगाम में हमला करा दिया था इसलिए हमने उसको जवाब दे दिया, ऐसा है भी। लेकिन दरअसल इस वाले कॉन्फ्लिक्ट में वियतनाम में हो या जनाबे वाला सीरिया में हो, 1982 में सीरिया में 80 F-18, कौन से कह रहा हूं मैं, F-16 या F-18 गिरे थे। कोई कहता है 180 गिरे थे, कोई कहता 80 गिरे थे। उससे उसकी साख उसी वक्त कमज़ोर हो गई थी। अभी यमन के लोगों ने गिरा दिए, अमेरिका के वहाँ से उस भाग खड़ा हुआ, उसका जो वो SS ट्रूमैन अरब सागर में था वो भी वापस चला गया है। ऐसे समय में बड़ी बात, आर्म इंडस्ट्री के जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये लोगों की जान का सौदा करने वाली जो कंपनीज हैं, ये इन कन्फ्लिक्ट में लोगों पे टेस्ट करके बताती हैं कि वी आर टेस्टेड, वी हैव टेस्टेड विमान, हमने इतने मार दिए, देखिए इतने शानदार तरीके से। मरता तो इंसान है, गजा में खुश हो जाइए या वियतनाम में खुश हो जाइए, या हमारे यहाँ से भी पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में जो भी लोग शहीद हो गए, हमारे यहाँ जो शहीद हो गए, मैं उनको शहीद भी नहीं बोल सकता। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो बहस चली है कि किसका विमान बेहतर, चीन ने इस इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। वो दुनिया के, यूरोप की, फ्रांस की और तमाम अमेरिका की कंपनीज के सामने इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल करके सामने आया। और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, मैं चाहूँ तो दर्जन भर लगा सकता हूँ, जिन्होंने ये जहन में ये जिक्र खैर करना शुरू कर दिया है कि चीन के निर्मित जो विमान है PL-15 जो उसका मिसाइल है वो ज़्यादा कामयाब है। तो दोस्तों बात यह है कि मुझे फिर अपने घर की चिंता होती है। मेरा रक्षा बजट कम क्यों होने की कोशिश कर रहा है। अग्निवीर जब आई स्कीम तो एक विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि 6 लाख के करीब, 6 लाख करोड़ रुपए के करीब हमारा रक्षा बजट है। वो बता रहे थे, मैंने पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, सुनकर बता रहा हूँ। उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया लगभग हर साल जो है वो तनख्वाहों में और इन चीज़ों में चला जाता, पेंशन वगैरह में। तो मोदी जी के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि यार ये जवान लेकर आओ, इनकी पेंशन ख़त्म हो। अग्निवीर आ गया 4 साल का, कोई पेंशन वेंशन नहीं। इस पर दुनिया भर की बातें बनी है। तो बात यह है दोस्तों,
ईरान पर जब सैंक्शन लगे तो ईरान ने भी अपने ड्रोन बना लिए और वो पूरे रशिया की लड़ाई में कामयाब हुआ। इसराइल ड्रोन बनाता है, ईरान ड्रोन बनाता है, टर्की ड्रोन बनाता है, बल्कि टर्की के ड्रोन पाकिस्तान के काम आए इसी बार, और आने के बाद जो है वो तमाम पाकिस्तान की तरफ से वो ड्रोन लगे तो पता चला कि टर्की के मेड हैं ये। और इंडिया के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि शायद इसराइल के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए। बात यह है कि हम इसराइल के करें, वो टर्की के करें, हम भी कुछ करेंगे या नहीं। 140 करोड़ लोगों का देश जब है और मोदी जी कहते हैं कि मैंने सक्षम बना दिया है, तो दोस्तों बात यह है कि ड्रोन्स भी हमें इसराइल से लेने पड़ रहे हैं। चलिए, विमान की समझ में आती है बात कि राफेल गिरा नहीं गिरा, इस बात पर हम मुत्तफिक हो जाते हैं कि जो मोदी सरकार ने कहा कि साहब राफेल नहीं गिरा, मान लिया। लेकिन हमारा तेजस बन रहा था विमान, उसके इंजन जो हैं दरअसल अमेरिका से आने थे, कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है। तो हमारी तैयारियां क्या हैं? एक देश के नागरिक होने के नाते क्या आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपनी सरकारों से ये पूछें कि आखिरकार हम कब तक फ्रांस के राफेल या रशिया के उस विमान पर जो है डिपेंड होते रहेंगे? ये सवाल अगर कोई कर लेता है तो फिर मोदी सरकार क्या करती है? मोदी सरकार कह देती है आप देशभक्त नहीं हो, आपने सेना पर सवाल किया, आपका चैनल बंद कर देते हैं। अरे भैया, चैनल बंद करने से क्या दिल के ख्याल भी बंद कर दोगे? ज़बान बंद कर दोगे? अब ये कन्फ्लिक्ट निमट चुका है, आप लोग अलग अलग जा चुके हैं। वो जो भी कुछ होना था, जो भी लड़ाइयाँ होनी थी, पहलगाम के अभी तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, इस पर तो सवाल होते रहेंगे। लेकिन मैं और आप किस चीज़ में लगे हुए हैं? आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट से वक्फ पर जो नूरा कुश्ती होती रहेगी, उस पर बात करते रहेंगे। महमूदाबाद प्रोफेसर जो है वो जमानत मिल गई है, मैंने भी बनाया है। हमारा काम ये है, आप जानते हैं मैं बहुत हार्श वर्ड यूज करने वाला हूं। कौन से अल्फाज क्या है दोस्तों कि अब ये सवाल होगा हमारे पूरे देश में, दरअसल ये बहस छिड़ेगी वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। आप जानते हैं क्योंकि कभी कभी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करूंगा। डॉग्स होते हैं ना, कुत्ते, उनके आगे कुछ हड्डियां डाल दी जाती हैं, वो लड़ने लगते हैं, भमोड़ने लगते हैं। ये बात मैं मिसाल दी। अब मैं अपनी बात करता हूं जो इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे मेरे सामने ये वाली खबरें डाल दी जाती हैं, संभल का सीओ गधा उठा के जा रहा है, मस्जिद गिरा दी है, मदरसा गिरा दिया, खुश होके देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर क्या कहने वाले हैं? भैया तेजस के बारे में बात करो। तेजस वो तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो है, हम वहां पे पैसा इतना खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा बजट 1993-94 से लेकर सबसे ज्यादा हथियार के क्रेता खरीदार हैं हम। सिर्फ ये 1-2 साल जो यूक्रेन के गुजरने में यूक्रेन चला गया आगे, अदरवाइज हम खरीद रहे हैं। तुम्हारा मेरा पैसा जब हथियार खरीदने पे लग रहा है तो R&D हम भी तो रिसर्च करेंगे ना, हम भी तो बातें करेंगे, हम भी तो विमान बनाएंगे। सब बना रहे हैं, हम भी बना सकते हैं। हमारा तेजस ही नहीं बन पा रहा। इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। राफेल ने क्या हुआ है, 500 करोड़ की जगह 1600 करोड़ का खरीद कर ले आए, उसका क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। उसके बनाने का ठेका अनिल अंबानी को दे दिया। ये बातें होती रहती हैं। इसके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।